हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स पढ़ रहे हैं जो एमबीए फर्स्ट सेम की मैथ्स है और आज का टॉपिक है फिक्स्ड बेस मेथड। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? इन दिस मेथड बेस ईयर इज फिक्स्ड। तो जो बेस ईयर होता है वो हम लोग सिलेक्ट करते हैं कौन सा बेस ईयर होगा, वो क्या होगा, वो फिक्स्ड होगा। जनरली अगर 2011 या 4 इयर्स दिए हुए हैं 2011, 12, 13, 14, तो बेस ईयर हम 2011 को ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंस्ट्रक्ट इंडेक्स फॉर 2011, 12, 13 एंड 14। हियर 2011 एक्ट एज अ बेस ईयर फॉर ऑल द ईयर्स। सारे ईयर्स के लिए बेस ईयर क्या होगा? 2011। दिस इंडेक्स इज नोन एज फिक्स्ड बेस इंडेक्स। और इसके जो न्यूमेरिकल करोगे उसमें दो फॉर्मूले यूज होंगे। पहला फॉर्मूला प्राइस रिलेटिव्स का, जिसमें क्या होता है फॉर्मूला? करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस। तो जब बेस ईयर अगर हमने इन 4 इयर्स में बेस ईयर मान लिया 2011 को, तो अपॉन में 2011 की वैल्यू हर एक में जितने भी हम प्राइस रिलेटिव निकालेंगे उस सब में बेस ईयर क्या होगा? 2011। उसकी जो वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और तब हमारा आंसर निकलेगा। सेकेंड फॉर्मूला यूज होता है प्राइस इंडेक्स, और यहाँ पे होगा ईयर, जिस ईयर के लिए आपको निकालना है। तो उसमें क्या होता है कि सिग्मा लगा। सिग्मा का मतलब समेशन होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन n। हमेशा यहाँ पे अपॉन में P0। अब ऐसे ही होगा सिग्मा P2 अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन n, सिग्मा P3 अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन n। ठीक है, तो जो बेस वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी? P0। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट द फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। ये फाइंड करना है। ईयर गिवन है 2012, 13 एंड 14 बेस्ड ऑन 2011। बेस्ड ऑन 2011 मतलब बेस ईयर गिवन है इसमें 2011। अगर ना भी गिवन होता तो हम 2011 को बेस ईयर ले लेते। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है हियर बेस ईयर इज 2011। ठीक है, अब हमने ये सॉल्यूशन टेबल है। कौन सी टेबल है? सॉल्यूशन टेबल है। सॉल्यूशन टेबल में ही हमने क्वेश्चन को लिख दिया है। ठीक है, एक बार हम क्वेश्चन लिखते फिर एक बार सॉल्यूशन टेबल बनाते, तो हमने सॉल्यूशन टेबल ही बनाई है और इसमें क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है केवल वो चीजें इस समय लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? एक तो कमोडिटी लिखी हुई है ABCDE। ठीक है, इसके बाद प्राइस इन रुपीज 2011, इसको हमने P0 लिखा। P0 हमने इसको मान लिया कि ये वाला जो है P0 है और ये वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है। इसी तरीके से प्राइस इन रुपीज 2012, इसको हमने P1 ले लिया, ये वैल्यूज भी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, प्राइस इन रुपीज 2013, इसको P2 ले लिया। प्राइस इन रुपीज 2014 P3। ठीक है, तो इसको हमने P3 ले लिया। तो 2011, 12, 13 और 14 की वैल्यूज जो गिवन है वो हमने उस कॉलम में लिख दी। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 1, 2, 3, 4, 5 तो क्वेश्चन वाले कॉलम है और 1, 2, 3, 4 कॉलम्स की हमको और जरूरत होती है सॉल्यूशन टेबल में, तो हमने उसी हिसाब से इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 2011 प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इंटू 100। अब हमें अगर इस वाली टेबल को फिल करना है तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले जो आपका बेस ईयर होता है उन सब की वैल्यू आपको हमेशा क्या लिखनी होगी? 100 लिखनी होगी। 100, 100, 100, 100, 100, इन सबका सम क्या हो जाएगा? 500। ठीक है, अब 2012 प्राइस रिलेटिव निकालना है, तब यहाँ पे 2012 के लिए हमने क्या लिया था? इसको प्राइस को P1 लिया था। बेस ईयर हमारा है P0, तो क्या हो जाएगा? P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 की वैल्यू क्या है? P1 की वैल्यू है 30। यहाँ पे हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। 30 अपॉन 15 इंटू 100। 15 से 30 को काटोगे 2 आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा? 200। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 200। इसी तरीके से 12 अपॉन 8 इंटू
100, 12/8 इंटू 100, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 से इसको आपने काटा तो क्या मिल गया 150। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आगे के 3 नंबर्स लिखने हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या है P2/P0 इंटू 100, 2013 प्राइस रिलेटिव। ठीक है, अब बेस क्या है आपका P0 है। अब P2 की वैल्यू क्या निकाली, P2 की वैल्यू तो गिवन है 20/15 इंटू 100, 20/15 इंटू 100। ठीक है, तो ये आ गया 400/3। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी पॉइंट में, तो ये निकलेगा आपका 133.3, 133.3। इसी तरीके से बाकी भी करोगे। अब यहाँ पे आ गया P3/P0 इंटू 100। P3 क्या है आपका 24, P0 की वैल्यू क्या है 15 इंटू 100। ठीक है, तो इसको काट दीजिए। तो आ गया 160। पहली वैल्यू क्या आ गई 160। तो इस तरीके से आपको ये भी फिल करना है, ये भी फिल करना है और ये भी फिल करना है। और इसका सम करेंगे तो देखिए हमने लिख दिया टोटल रिलेटिव्स, इसका सम 500 आ गया। ये हमेशा बेस की जो भी बेस ईयर होगा उसमें आप प्राइस रिलेटिव की जगह 100 100 100 ही पुट करोगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ का सम आ गया 710.3, इस वाले का सम आ जाएगा 778.3 और इस वाले का सम आ जाएगा 793.2। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा फिल करा हुआ। हमने इसलिए छोड़ा है क्योंकि इसको आपको करना है। ठीक है, इसके बाद ये वाला तो फॉर्मूला यूज हो गया फर्स्ट वाला। अब हमें सेकंड फॉर्मूला यूज करना है प्राइस इंडेक्स ईयर। प्राइस इंडेक्स ईयर पूछा ही है क्वेश्चन में, तो प्राइस इंडेक्स फॉर 2012। अब 2012 के लिए पूछा है तो 2012 वाला ये है कॉलम, तो इसका देखिए समेशन दिया हुआ है P1/P0 इंटू 100 का समेशन क्या है 710.3। तो 710.3 अपॉन n क्या है नंबर ऑफ कमोडिटी, कितने दिए हुए 1 2 3 4 5, तो अपॉन n की वैल्यू क्या हो गई 5 इंटू 100। तो हम सॉल्व करने पे आएगा 142.1। इसी तरीके से प्राइस इंडेक्स फॉर 2013 के लिए समेशन क्या आया है हमारा 778.3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, तो कुछ वैल्यू मिल जाएगी उसकी भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख देते हैं जो आंसर मिलेगा। यहाँ पे एरो बना देते हैं, ये 2013 के लिए है। ठीक है, तो इसका आंसर मिल जाएगा 155.66, 155.66। ठीक है, अब इसी तरीके से ये हमारा 2013 के लिए है। इसी तरीके से प्राइस इंडेक्स फॉर 2014 के लिए क्या आ जाएगा 793.2 अपॉन 5 इंटू 100 होगा। 100 लिखने की जगह नहीं है, यहाँ पे 100 लिख दिया हमने। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा 158.64। ठीक है, तो फाइंड आउट द फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। तो ये फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर 2012 के लिए निकला 142.1, 2013 के लिए निकला 155.66 और 2014 के लिए निकला 158.64। ठीक है, तो यही हम लोगों से पूछा गया था, एक ये और एक ये और एक ये। लेकिन ये निकला कब, जब हमें बाकी चीजें हमने निकाली, पहले ये निकाला सम करा, फिर ये निकाला सम करा। अब ये टेबल आपको फिल करी हुई किस में मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी ये आपको खुद करनी है, हमने बता दिया है कि करनी कैसे है। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट डाउन करिए। अभी आपने पढ़ा है फिक्स्ड बेस मेथड, इसके बाद आपको एक सेकंड मेथड पढ़ना है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर सेकंड मेथड हम लोग पढ़ेंगे।
अब देखिए दूसरा मेथड है हमारा चेन बेस मेथड। इसमें दो फॉर्मूले यूज होते हैं, डेफिनेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। चेन लिंक रिलेटिव क्या होता है, करंट ईयर प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर प्राइस इनटू 100, ऐसे निकालते हैं लिंक रिलेटिव। दूसरा फॉर्मूला होता है चेन इंडेक्स नंबर या फिर चेन बेस इंडिसेस, कोई भी वर्ड इसकी जगह कोई भी लाइन यूज की जा सकती, चेन इंडेक्स नंबर या चेन बेस इंडिसेस, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज लिंक रिलेटिव करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100, ठीक है। ये दो फॉर्मूले यूज करके हम निकालेंगे। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कंस्ट्रक्ट चेन बेस इंडेक्स नंबर। चेन बेस इंडेक्स नंबर निकालने के लिए बोला गया, उससे पहले हमें कुछ और निकालना पड़ेगा, तभी हम चेन बेस इंडेक्स नंबर निकाल पाएंगे। क्या निकालना होगा उससे पहले, लिंक रिलेटिव। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में आपको एक ये कॉलम गिवन होगा और एक ये कॉलम गिवन होगा, दो चीजें गिवन होगी। ईयर गिवन है 2009 से 2013 तक। इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ राइस गिवन है इन मिलियंस, ये दो लाइनें गिवन है। लिंक रिलेटिव कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको बता चुके हैं बेस ईयर के लिए वैल्यू 100 होती है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक लिंक रिलेटिव है, दूसरा चेन इंडेक्स नंबर बोल लो और चेन बेस इंडिसेस बोल लो। इसके लिए भी दोनों की पहली वैल्यू क्या होगी, 100। अब इसको निकालते कैसे हैं, लिंक रिलेटिव में करंट ईयर प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर प्राइस। करंट ईयर प्राइस क्या है, करंट ईयर प्राइस इस सेकंड वाले रो के लिए करंट ईयर प्राइस तो ये है, ये करंट ईयर प्राइस है, ये प्रीवियस ईयर प्राइस है। तो दिस अपॉन दिस इंटू 100, तो 110 निकल आया। फिर दिस अपॉन दिस इंटू 100, तो फिर वैल्यू निकल आई। देखिए वैल्यू भी हमने निकाल दी, आप मैच कर लेना कि हमारी सही है कि नहीं, आपकी भी वही निकल रही कि नहीं। फिर 146 अपॉन 138 इंटू 100, 160 अपॉन 146 इंटू 100, तो ये हमारा निकल आया लिंक रिलेटिव। अब चेन इंडेक्स नंबर को निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें अपॉन में सब में क्या होता है 100, इंटू में कौन सी दो चीजें होती है वो आप समझ लो। पहली ये तो 100 ही होगा पहला। देखिए अब इस वाली रो के लिए पहला नंबर 110 लिख लिया, इंटू अब आप ऐसे देखना, ऐसे एरो बनाइए, 110 इंटू 100 अपॉन 100, ये निकल आया। फिर 104.5, फिर एरो बनाइए, इंटू 110 अपॉन 100, तो ये वैल्यू मिल गई। फिर इस वाली वैल्यू के लिए 105.7 इंटू 114.95 अपॉन 100, फिर ये वैल्यू मिल गई। इसके बाद लास्ट है 109.6, इसके साथ कौन सी वैल्यू लेंगे, इंटू 121.50 अपॉन 100। तो चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्या है, वो प्रीवियस ईयर मतलब इसकी करंट वैल्यू ले रहे हैं हम इस वाले की, और इस वाले में प्रीवियस वैल्यू ले रहे हैं। तो करंट वाली 110 है, प्रीवियस वाली इस वाले कॉलम की प्रीवियस क्या है 100 है। फिर करंट क्या है 104.5 और प्रीवियस क्या है 110। फिर है करंट 105.7, प्रीवियस क्या है 114.95। तो इस तरीके से आप एरो बना लोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया चेन बेस इंडेक्स नंबर जो हमको निकालने थे। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि दोनों चीजें कही जा सकती हैं कि लिंक रिलेटिव निकालिए और चेन बेस इंडेक्स नंबर निकालिए। तो चेन बेस इंडेक्स नंबर निकालने के लिए हमें लिंक रिलेटिव तो निकालना ही पड़ता है। तो चाहे एक चीज पूछी जाए चाहे दो चीज पूछी जाए, निकालनी आपको दोनों ही पड़ेगी। लेकिन अगर केवल लिंक रिलेटिव निकालने के लिए बोला गया, चेन इंडेक्स नंबर निकालने के लिए नहीं बोला गया, तब आपको यहीं तक निकालना है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम लोगों ने कौन सी दो चीजें पढ़ी, आज हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी हैं। एक तो पढ़ा है चेन बेस मेथड, दूसरा पढ़ा है फिक्स्ड बेस मेथड। तो चेन बेस मेथड और फिक्स्ड बेस मेथड पूछा जाता है, डेफिनेशन भी पूछी जाती है, फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। 15 से 20 नंबर इससे आपके स्कोर कर लोगे आप।
पसंद आया हो लेक्चर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।